अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। Welcome in the online class of medical microbiology। और जैसा कि हमारी रूटीन है, प्रीवियस लेक्चर्स में से आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप पूछ सकते हैं, या आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? वेरी गुड। आज थोड़ा गला खराब है, अकोमोडेट कीजिएगा। आज जिस बैक्टीरिया पे हम बात करेंगे, दैट इज प्योरली ह्यूमन पैथोजन और एनिमल्स में नहीं है, ह्यूमन में मौजूद है। नाइजेरिया गनोरिया। बड़ी कॉमन डिजीज है हमारी यंग पॉपुलेशन में। गनोरिया नाम है इस डिजीज का। मार्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की हाईली टिपिकल मार्फोलॉजी है, कैरेक्टरिस्टिक मार्फोलॉजी है कि दे आर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कैरेक्टरिस्टिक है, और किसी बैक्टीरिया की ये मार्फोलॉजी नहीं है। एंड नो डाउट जो कैप्सुलेटेड फॉर्म है वो डिजीज काज करने में रोल प्ले करती है। हैबिटेट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैन इज द ओनली होस्ट फॉर दिस बैक्टीरिया। एनवायरमेंट में ज्यादा देर तक ये सरवाइव नहीं करता, बट एनवायरमेंट से ट्रांसफर हो सकता है। तो क्लिनिकल केसेस एंड एनवायरमेंट बोथ विल बी सोर्स ऑफ इंफेक्शन। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो ह्यूमन इसको क्लिनिकल केस से या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से इसको एक्वायर कर सकता है। और प्राइमरीली ये बैक्टीरिया अटैच होता है एपिथेलियम ऑफ
यूरिथ्रा पे तो यूरिनरी सिस्टम एक्चुअली यूरोजेनिटल सिस्टम का ज्यादा ये इशू है। और फिर ये ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है दोनों सेक्सेस में, मेल में भी फीमेल में भी। सर्विक्स के थ्रू जेनिटल सिस्टम में जा सकते हैं। कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन के थ्रू भी एंटर होते हैं और रेक्टल म्यूकोजा के थ्रू भी। तो 4 साइट्स हैं जहां से ये एंटर होता है, यूरिथ्रा, सर्विक्स, कंजक्टाइवा एंड रेक्टम। म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे अटैच होता है और अटैचमेंट में इसको हेल्प करती है इस बैक्टीरिया की एक्सटर्नल अपेंडेज, जो कि इसका विरुलेंस का फैक्टर भी है, इलाई, इलस के थ्रू ये अटैच होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे। और बड़ी जल्दी ये अपने आप को विद इन 1 आवर आफ्टर अटैचमेंट ये बैक्टीरिया अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। इन अदर वर्ड्स विद इन 1 आवर इंफेक्शन काज कर देता है। एंड नो डाउट वहां पर स्ट्रॉन्ग इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स मिलता है जहां पे ये बैक्टीरिया अटैच होके ग्रो करते हैं। ब्लड रश करके आते हैं, पॉलीमॉर्फ सेल्स भी और एक्सुडेट भी ब्लड का रश करके आता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन डक्ट्स की। और एज अ रिजल्ट जो सेक्रीशंस हैं वो जब पास होती हैं तो विद पेन पास होती हैं। अब जो ये क्लिनिकल इंफेक्शंस काज करता है नाइजेरिया मेल में, यंग मेल में ज्यादा है। और इसकी वजह से जो कॉमन इंफेक्शंस होते हैं यंग मेल में, नो डाउट एक्यूट गनोरिया और यूरिथ्रा की स्ट्रक्चरिंग हो जाती है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इन्फ्लेमेशन आती है और प्रेशर आता है यूरिथ्रा यूरिथ्रल ट्यूब पे, डक्ट पे, और फिर यूरिन इजीली पास नहीं होता।
ड्रॉप्स की शक्ल में यूरिन पास आउट होता है। नो डाउट लेटर ऑन ये एपिडिडिमस को इन्फेक्ट करता है और एपिडिडिमाइटिस काज कर सकता है। नो डाउट प्रोस्टेटाइटिस भी काज कर सकते हैं। ये तो कॉमन इन्फेक्शन हैं चारों जो मेल में होते हैं नाइजेरिया गनोरिया की वजह से। कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं लेटर ऑन मेल्स में। वन ऑफ देम इज सेप्टिसीमिया और एंडो टॉक्सिक शॉक काज करता है ये बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव है और इसकी सेल वॉल में लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है जो कि एंडोटॉक्सिन है। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है, जब आप कोई ड्रग यूज करते हैं, बैक्टीरिया ब्लड में है और वो इसकी डेथ काज करता है, तो एलपीएस ब्लड में रिलीज होता है जो कि एंडोटॉक्सिक शॉक का बायस बनता है। और शॉक का मैकेनिज्म वही है जो ऑलरेडी आपसे 2-3 दफा डिस्कस किया जा चुका है। फीमेल्स में मैं बात कर रहा था कुछ लेटर ऑन मेल में और फीमेल में कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब पहले फीमेल के कॉमन इन्फेक्शंस, नो डाउट फीमेल में भी एक्यूट गनोरिया काज करता है ये। और इसके अलावा पेल्विक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज काज करता है। पेल्विक रीजन में जो ऑर्गन्स हैं फीमेल में उनकी इन्फ्लेमेशन काज करती है, वल्वो वेजिनाइटिस काज करता है। चिल्ड्रन में भी ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है और चिल्ड्रन में मोस्टली इसका ट्रांसफर कंजक्टाइवा के थ्रू होता है। गनोरिया काज करेगा चिल्ड्रन में भी और कंजक्टिवाइटिस काज करेगा, आईज का इंफेक्शन काज करेगा। ये कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो नाइजेरिया गनोरिया की वजह से मेल में, फीमेल में और चिल्ड्रन में होते हैं। कुछ लेस कॉमन है, बट अगर डिजीज प्रोलॉन्ग करती है, गनोरिया कंटिन्यू रहता है, तो अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अदर प्रॉब्लम्स में पेरिटोनाइटिस है, समटाइम्स मेनिंजाइटिस है, आर्थराइटिस समटाइम्स, फेरेंजाइटिस एंड नो डाउट अगर आईज का इंफेक्शन भी हो जाए तो कंजक्टिवाइटिस। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो ये बैक्टीरिया काज करता है। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप यहां तक? बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी टिपिकल है, ओनली मैन होस्ट है।
डिजीज, गनोरिया मेजर डिजीज है और साइड बाय साइड अदर इन्फेक्शंस हैं। सर आपने अभी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम बताया था, वो रिपीट कर दें। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन में जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल सिस्टम की डिजीज है ये। वल्वाइटिस हो जाती है, वल्वाइटिस, वल्वा की इन्फ्लेमेशन, वेजिनाइटिस, वेजाइना की इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इसके ऐसा नहीं है कि अगर एक दफा इंफेक्शन हो गया तो जो इम्यूनिटी बनेगी वो सेकंड टाइम इस बैक्टीरिया के इंफेक्शन से बचाएगी, नहीं होता ऐसे। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, तो म्यूकोजल इम्यूनिटी ने रोल प्ले करना होता है। म्यूकोजल इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबुलिन ए रोल प्ले करती हैं। तो डेफिनेटली म्यूकोजल सरफेस पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया इम्यूनोग्लोबुलिन ए ने प्रोवाइड करना होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया इस इम्यूनोग्लोबुलिन को काम नहीं करने देता। कैसे नहीं करने देता? इस बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम बनाने की एबिलिटी प्रेजेंट है, IgA protease। With the help of this enzyme, ये बैक्टीरिया जिन एंटीबॉडीज ने प्रोटेक्शन देनी है उन एंटीबॉडीज की ही डिग्रेडेशन कर देता है, उन एंटीबॉडीज को एज सबस्ट्रेट यूज कर लेता है। इसलिए इसके रिपीटेड इंफेक्शंस होते हैं। इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव इस बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं बनती। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जी बच्चों, कौन से सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस? और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा करें, पार्टिसिपेट करें। क्या सैंपल लिया जा सकता है? यूरिन भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, यूरिन का सैंपल ले सकते हैं। और क्या स्टार्ट वाली यूरिन लेंगे, एंड वाली लेंगे? जी जी, शाबाश, पार्टिसिपेट करें। एंड वाली सर। एंड वाली लेंगे। वेरी वेरी गुड, एंड वाली लेंगे। एक यूरिन सैंपल हो गया। एल्स और कौन सा? बोलते जाए सर वर्कर। आईज से भी ले सकते हैं। आइज से ले सकते हैं। क्या लेंगे आइज से? स्वैब लेंगे। आइज से स्वैब लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं? अजका, अजका यूसुफ, अजका यूसुफ। जी सर। हाँ बेटे, क्या और क्या सैंपल लिया जा सकता है? मैंने साइट ऑफ इन्फेक्शंस बताई हैं आपको, कहाँ कहाँ ये डिजीज काज करता है। जी सर। हाँ बेटे, कौन सा? गनोरिया में जो मेजर सैंपल यूज होता है, ओके क्लोज करो माइक को, जो प्राइमरी और मेजर सैंपल है वो जेनिटल सेक्रीशंस हैं। जेनिटल सेक्रीशंस दी बेस्ट सैंपल है। राइट। इसके अलावा जेनिटल सेक्रीशंस के अलावा क्या सैंपल लिया जा सकता है? मैंने बताया कि ये रेक्टम में भी होता है। तो रेक्टम से भी स्वैबिंग की जा सकती है। और फिर ये फेरेंजाइटिस काज करता है, तो फेरेंक्स से स्वैब ले सकते हैं। आर्थराइटिस काज करता है तो साइनोवियल फ्लूइड लिया जा सकता है। अब पर चांस रेयर है, लेकिन अगर ये मेनिंजाइटिस भी काज कर दे, गनोरिया की वजह से मेनिंजाइटिस कम होती है। एक इसकी और सीपीसी है जो गोनोकोकस के अलावा एक सीपीसी है,
इस बैक्टीरिया को गोनोकोकस भी कहते हैं, और जो इसकी वजह से मेनिंजाइटिस होगी दैट विल बी गोनोकोकल मेनिंजाइटिस। और गोनोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आप सैंपल ले सकते हैं। चलें जी, ये सैंपल्स हो गए। अगर सैंपल्स ले लिए जाएं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? खदीजा, खदीजा मुबशर जी, खदीजा मुबशर। सर फिजिशियन से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सैंपल के बाद क्या करना चाहिए दोबारा? सर लैब में उस सैंपल को देखना चाहिए, देन फिजिशियन से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आप मेरी क्लासेस पढ़ते आ रहे हो खदीजा? माइक ऑन रखो जरा। यस सर। तो हम डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं बेटे। सैंपल के बाद डायग्नोसिस के लिए पहला काम लैब में क्या करते हैं? सर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। हाँ, शाबाश, माइक्रोस्कोपी करेंगे। और माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट में हमें क्या नजर आएगा जमीला? जमीला जी बेटे, क्या नजर आएगा? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आएंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे? उश्वा, उश्वा, उश्वा नदीम। उश्वा है या उश्वा है? उश्वा नदीम अवेलेबल नहीं है। ओके, मेमोना तारिक, मेमोना तारिक, दैट्स गुड। चलें जी, सना, सना सुलेमान। अब इसके बाद क्या करेंगे? सर कल्चरिंग करेंगे, स्टेनिंग वेरी वगैरह। वेरी वेरी गुड, कल्चर करेंगे। तो इसको कल्चर करने के लिए आप ब्लड एगर यूज कर सकते हैं। चॉकलेट एगर, इन पे ये ग्रो कर जाता है। एक सिलेक्टिव मीडियम है, हायर एंड मार्टिन एगर। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती हैं और ये सिलेक्टिव हो जाता है फॉर गोनोकोकस। राइट, अब कल्चर कर लिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर आ जाती है, प्योर आ जाती है, इसके बाद क्या करेंगे? जी, हमजा, हमजा क्या करेंगे? हमजा लीव कर गया। चले, तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा। बच्चों जरा हाजिर रहें। यस जैसे सर। कल्चर आ गया, ग्रोथ आ गई, अब क्या करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन? शाबाश, कोई गैस लगाए ना, क्या करेंगे? ओके, याद रखना है आपने नेक्स्ट टाइम। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन यस करेंगे, सर। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। टेस्ट हैं, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करेंगे। और इनकी डिटेल में बंद कर ले माइक, इनकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। वो प्रैक्टिकल जो करवाए जाएंगे वो टीचर आपको बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ाएगा। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बाद, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं फॉर डायग्नोसिस? जी, इंशा, इंशा राना। चलें, फातिमा आंसर करना चाह रही थी। फातिमा बोलें, क्या करते हैं? सर अगर कल्चर प्योर होगा तो हम इसके मॉलिक्यूलर टेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक पीसीआर, वेरी गुड। और टॉक्सिन पैथोजेनिटी टेस्ट भी हो सकता है मेरे ख्याल अच्छा, से। इसमें टॉक्सिन्स का जिक्र मैंने नहीं किया। अ, जिनमें टॉक्सिन्स रोल प्ले कर रहे हो वहां पर टॉक्सिन्स के लिए टेस्ट करते हैं। सर एल एक तो है ना, आपने बताया एलपीएस, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीएस। हाँ वो एंजाइम है बेटे, एंजाइम है। सिरोसिस ओके टेस्ट सर। जो होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं।
इम्यूनोलॉजी के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और चूंकि ये ह्यूमन पैथोजन है, वैसे तो काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, बट इसकी एलाइजा की किट्स अवेलेबल हैं कमर्शली। तो एलाइजा मोस्ट ऑफ दी लेबोरेटरीज में एलाइजा परफॉर्म किया जाता है। एंड नो डाउट, जो जैसा कि फातिमा नवाज ने बताया हमें कि आप इसमें मालिकुलर टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं और मालिकुलर टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जी बच्चों, मेडिसिन कौन सी यूज करेंगे? जाहिर है सर ग्राम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, और अच्छी एंटीबायोटिक्स यूज करें। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करवा लिया जाए, उसके रिजल्ट में जो एंटीबायोटिक आ जाए उसको यूज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक इशू है इस बैक्टीरिया के साथ कि जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इस बैक्टीरिया का, अगर ये बैक्टीरिया ब्लड में मौजूद है, तो जैसा कि पहले मैंने बताया, एंटीबायोटिक लेंगे आप, एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी, मार देगी, किल कर देगी, ये रिलीज हो जाएगा LPS, जो कि एक टाइप का एंडोटॉक्सिन है। ये रिलीज हो जाएगा। ज्यादा रिलीज हो गया तो ये तो पेशेंट की, ये तो क्लिनिकल केस की डेथ काज कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज आप अपने पास कैपिटल लेटर्स में लिख लें ताकि आपको याद रहे हमेशा। जब भी आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज करेंगे और वो इफेक्टिव है अगर, तो वो बैक्टीरिया को किल करेगी, मारेगी। और बैक्टीरिया जब मरेगा तो फिर ये LPS, क्योंकि ये सेल वॉल में होता है, बैक्टीरिया की डेथ होगी तो ये वहां से रिलीज होगा, और ये एंडोटॉक्सिन है। ये एंडोटॉक्सिक शॉक काज करेगा। मैकेनिज्म वही है जो मैंने पहले पढ़ाया आपको कि इसका मोड ऑफ एक्शन जस्ट लाइक इस ड्रग की तरह, हिस्टामिन की तरह। रिसेप्टर्स पे अटैच होना है इसने, हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे। ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन, परमिबिलिटी एनहांस करनी है, ब्लड का फ्लो स्लो होगा, हार्ट को ज्यादा रेट पे पंप करना पड़ेगा। हार्ट के मसल्स को ओवरवर्क जब करेंगे तो लैक्टिक एसिड की कार्डियक मसल्स में डेपोजिशन, और फिर पंप करते हुए पेन होगी, हार्ट का पंप करने का रेट स्लो हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ब्लड एक्सट्रीमिटीज को नहीं मिलता, और जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो वो स्लोली फिर हिप्नोसिस, डिजीनेस, स्लीपीनेस, प्री एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, कोमा और डेथ हो सकती है क्लिनिकल केस की, जब आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल यूज करें। इसलिए ये आपने याद रखना है हमेशा कि एंटी हिस्टामिन लाजमी इस्तेमाल करें। एंटी हिस्टामिन क्या करेगी? ये उन रिसेप्टर्स को जाके ऑक्यूपाई कर लेगी जहां पे LPS ने अटैक करना है। अब बैक्टीरिया मरेगा, LPS निकलेगी, इसके रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड होंगे, ये अटैच नहीं हो सकेगी, एंडोटॉक्सिक शॉक काज नहीं कर सकती।
और फिर वाया यूरिनेशन ये ब्लड से बाहर निकल जाएगी। आप इसको असिस्ट भी कर सकते हैं। साथ में आप डायूरेटिक यूज कर सकते हैं। और डायूरेटिक ये यूरिनेशन के प्रोसेस को एनहांस करते हैं। एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया की डेथ के बाद जो एंडोटॉक्सिन ब्लड में रिलीज होता है उससे आप क्लिनिकल केस को बचा सकते हैं। जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें आप, कोई क्वेश्चन करना चाहें? क्वेश्चन कोई करना चाहे? ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली अटेंडेंस अभी भेज दीजिएगा, जीआर या सीआर जो भी अवेलेबल है ग्रुप में अटेंडेंस लाजमी भेज दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अपने बड़ों का एहतराम किया करें, पेरेंट्स की